स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे जो हमारा पहले से कविता चल रही है पवनदूती, उसका आगे का भाग। जो प्यारे के निकट बजती बीन या वंशिका हो, किंवा कोई मूरज पनवो आदि को हो बजाता, या गाती हो मधुर स्वर से मंडली गायकों की, होने पावे न स्वर लहरी अल्प भी तो विपन्ना। वंशिका किसके लिए कहा गया? बांसुरी के लिए, मंडली समूह के लिए, विपन्ना दरिद्रता कमी के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले आप प्रसंग लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ या पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित पवनदूती से लिया गया है। इसके रचयिता हरिओद जी हैं और इस प्रसंग में श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल राधा है, उसका वर्णन करने के साथ साथ वो पवन को भी हिदायत देती हुई श्री कृष्ण तक अपना संदेश पहुंचाने का आग्रह करती है। तो व्याख्या में हम लिखेंगे कि राधा पवनदूती को हिदायत देती हुई क्या कह रही है कि हे पवन, जब तुम श्री कृष्ण के महल में उसके समीप पहुंचो और देखो कि प्रिय श्री कृष्ण के पास कोई बीन या कोई बांसुरी बजा रहा है, किंवा कोई मूरज पनवो या कोई मृदंग या ढोल जैसे वाद्य यंत्र उसको बजा रहा हो, या गाती हो मधुर स्वर से मंडली गायकों की, या क्या है गायकों का मधुर स्वर है, समूह वो मधुर स्वर में कोई गीत गा रहा हो, तब तो ध्यान रखना तुम्हारे कारण उनके द्वारा उत्पन्न जो स्वर लहरी उसमें थोड़ी मात्रा में भी दरिद्र या कमी नहीं आनी चाहिए। जाते ही छू कमल दल से पाव को पूत होना, काली काली अलक मृदुता से कपोलों हिलाना, क्रीड़ाएं कलित करना ले दुकुलादिकों को, धीरे धीरे परस्तन को प्यार की बेली बोना। सबसे पहले वही प्रसंग की प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक पवनदूत पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में, कविता का नाम पवनदूती और हरिओद जी द्वारा रचित। तो यहाँ राधा पवन को क्या कह रही है कि तू जाते ही छू कमल दल से पाँव को पूत होना, यानी तो सबसे पहले क्या करना, उनके नज़दीक पहुँचते ही कमल के पत्तों के समान उनके पाँव को छूकर अपने आप को पवित्र कर लेना। काली काली अलग मृदुता, और फिर क्या करना, उनके गालों पर या कनपटी को जो सुशोभित करने वाली उनकी काले बालों की जो लटें हैं उनको तुम हिलाना। तो उनके साथ शीतलता पूर्वक खेल भी खेलना। दुकुलादिकों को, यानी तो उनके दुपट्टे आदि जो वस्त्र हैं उनको धीरे धीरे हिलाकर उनके शरीर को, परस्तन को, धीरे धीरे उनके शरीर को स्पर्श करना और फिर उनके हृदय में मेरे प्रेम रूपी बेल का बीज बोना, उनमें मेरे प्रति प्रेम भाव जागृत करना। तेरे में है गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति ओ युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। यह राधा क्या कह रही है, पवन को बार बार वो हिदायत देते हुए कह रही है कि तेरे में है गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, कि तुझ में यह गुण तो है कि तू उनके सामने मेरी सारी पीड़ाओं का वर्णन कर सकती है, यानी तू क्या है, उनके समक्ष मेरी पीड़ाओं का वर्णन करने में पूरी तरह से समर्थ है। फिर वह उनसे कहती है कि तू उनके सामने अपने कार्य व्यवहार को क्या करना, तीव्र करना और योजनाबद्ध तरीके के साथ तेरा यह कार्य पूर्ण रूप से असफल ना हो जाए। बैठे जो हो सदन अपने मेघ सी कांति वाले, मेघ सी कांति यानी बादल की सी चमक वाले श्री कृष्ण तुझे अपने घर में बैठे हुए दिखाई देंगे। तो तू क्या करना, उनके सामने जो भवन में लगे हुए चित्र हैं उनको ध्यान से देखना और उनको हिलाना,
ताकि तुझे उनकी मनोदशा का कुछ ज्ञान भी हो सके। जो चित्रों में विरह विथुरा का मिले चित्र कोई, विरह विथुरा यानी विरह से व्याकुल, यानी अगर तुझे श्री कृष्ण के भवन में चित्रों में से कोई एक विरह से पीड़ित स्त्री का चित्र तुझे दिखाई दे, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो तू क्या करना, उस चित्र के पास जाकर उसे इस प्रकार हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें। इस प्रकार हिलाना कि श्री कृष्ण हैरान होकर उस चित्र की तरफ देखने लग जाए। आशा है यूं सूरती उनको हो सके कि हमारी सूरती होता है याद, यानी राधा क्या कहती है कि मुझे आशा है इस प्रकार और इस कार्य के माध्यम से श्री कृष्ण को मेरी याद आ जाएगी। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो और प्राणी हो विपुल उसमें घूमते बावले से, तो तू जाके निकट उसके ओ हिला के उसे भी कंसारी को, कंसारी किसके लिए कहा है, श्री कृष्ण के लिए, सूरती यानी याद, व्रज के व्याकुलों की कराना। तो राधा यहाँ क्या कह रही है, पवन को हिदायत देती हुई कि हे पवन, जो कोई भी सदन में चित्र यानी उस भवन में जहाँ श्री कृष्ण बैठे होंगे उस भवन में चित्रों में से कोई तुझे एक चित्र उपवन का नजर आए और उसमें बहुत या असंख्य लोग बावले पागल से इधर उधर घूमते हुए दिखाई दें, तो तुम उस चित्र के पास जाकर क्या करना, उसको हिला देना और लोगों की जो व्याकुल अवस्था है उसके बारे में श्री कृष्ण को याद करवा देना। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला भौन में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसे तुम, यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। तो यहाँ राधा क्या कह रही है कि कोई प्यारा कुसुम यानी कोई प्यारा सा फूल अगर मुरझाया हुआ हो, तो तू क्या करना, उस मुरझाए हुए फूल को उठाकर श्री कृष्ण के चरणों में लाकर डाल देना। तू उन्हें यह भी बता देना कि ऐसे ही मुरझाए हुए उस फूल की भांति एक युवती है जिसका नाम राधा, जो वृंदावन में रहती है, वह तुम्हारे कमल पग को, कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है, अर्थात तुमसे वो अत्यधिक प्रेम करती है। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हो, छिद्रों में जा कौणिता करना वेणु सा कीचकों की, यूं होवेगी सूरती उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। तो यहाँ राधा क्या कह रही है पवन को कि जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हो, यानी अगर श्री कृष्ण तुझे किसी सुंदर बगीचे में या छोटे उद्यान में खड़े हुए दिखाई दे, तो तू क्या करेगी, वहाँ खड़े बांसों के छिद्रों में घुसकर उससे गूंज उत्पन्न करेगी, और ऐसी गूंज जो बांसुरी बजाते समय उत्पन्न होती है। इस प्रकार उस गुंजन को क्या है सुनकर श्री कृष्ण को किसकी याद आएगी, ब्रज की जो सारी गोपियां हैं उनकी याद आएगी, जो वंशी के श्रवण हित है दीर्घ उत्कंठ होती, जो क्या है बांसुरी की ध्वनि सुनकर ही बड़ी इच्छा के साथ उनसे मिलने को तैयार हो जाया करती थी। तो यहाँ राधा श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को परिलक्षित करती है। भाषा कैसी सहज सरल साहित्यिक खड़ी बोली है, प्रसाद गुण का व्यापक रूप से प्रयोग किया गया है। तो पवनदूती है वो हमारी एक लंबी कविता है और हम इसका थोड़ा थोड़ा भाग डेली कर रहे हैं, तो आप जितना करवाया जाए उतना ही करिए और इसे अच्छे से करना। धन्यवाद।